Assalamu alaikum to everyone. Assalam. I hope you all are fine, students. This is Akeem Ahmed, your computer instructor. Okay, class 6. Last time we have discussed about the internet and internet पे हमने बात की थी. उसके बाद students we were talking about internet terms and addresses. Internet terms and addresses. So students, internet terms पे मेरी आपसे बात हो चुकी थी और कुछ दूसरे टॉपिक्स रह गए थे इंटरनेट टर्म्स के, उनको हम आज कवर अप करेंगे. जस्ट लाइक स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन आईएसपी, जिसे हमने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देखा था स्टूडेंट्स. और उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मोडेम के बारे में पढ़ा था. और स्टूडेंट्स आज जो है हम वो वेब पेज एंड वेब ब्राउजर्स के बारे में पढ़ेंगे. वेब पेज एंड वेब ब्राउजर, दे आर टू टर्म्स यू कैन सी स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेब पेज किसे कहते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेब ब्राउजर्स. वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML. इसमें वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो HTML पे लिखा जाता है. HTML कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, ये जो HTML है ये इसको हम ब्राउज़र लैंग्वेज भी कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम ब्राउज़र लैंग्वेज भी कहते हैं. ये ऐसी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज की ही मदद से हम अपने इंटरनेट पे कंटेंट या वेब पेजेस या वेबसाइट्स को मेक कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं. अगर आपसे कोई पूछे HTML क्या है तो आप बोलेंगे कि ये ऐसी लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम वेब पेजेस बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं. स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर सेकंड पे आप देख सकते हैं, you can read HTML document on the internet with the help of a program called a web browser. स्टूडेंट्स, अगर आप HTML के डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं, अगर आप HTML के डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं इंटरनेट पर, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउजर्स. क्या नाम है? वेब ब्राउजर्स. जैसे स्टूडेंट्स ये ओपेरा वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सारे आपके पास वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके ज़रिए आप HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हो, जिनके ज़रिए आप HTML डॉक्यूमेंट को रीड करते हो. और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड वेब पेज. दिस इज़ कॉल्ड वेब पेज. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, वेब पेज और वेब ब्राउजर्स में आपको डिफरेंस समझ आया होगा. लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, वी हैव a web browser reads HTML document, convert them to a form that users can read and display them on a computer. स्टूडेंट्स, HTML जो हमारे पास लैंग्वेज होती है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज को हम रीड नहीं कर सकते जब तक हमारे लिए वेब ब्राउज़र क्या करे, इस लैंग्वेज को कन्वर्ट ना करे हमारी अंडरस्टैंडेबल के मुताबिक. यानी HTML जो है एक कोडिंग की तरह प्रोग्राम होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, एक तरह की कोडिंग होती है और उस कोडिंग को रीड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है. तो वेब ब्राउज़र क्या काम करता है स्टूडेंट्स? उस कोडिंग को हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में सामने रख देता है हमारे. तो इसमें वेब पेज और वेब ब्राउज़र के बाद हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट. व्हाट डज इट मीन बाय वेबसाइट? वेबसाइट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड में हमने वेब पेज के बारे में पढ़ा. लास्ट में हमने वेब पेज के बारे में पढ़ा. तो बहुत सारे वेब पेजेस को अगर आप मर्ज कर दें उनके कलेक्शन, तो उस कलेक्शन को कहा जाता है स्टूडेंट वेबसाइट. क्योंकि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस मौजूद है. अच्छा, उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है. इट कंटेन लिंक्स to other places on the same web page, to web pages on the same website or to web pages on the other website. इसमें वेब पेजेस को जो है हम लिंक करते हैं बहुत सारी वेबसाइट्स में. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, फेसबुक का जो हमारे पास पेज है वो उसको हम बहुत सी वेबसाइट्स में क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं. तो वेबसाइट का एक फ़ायदा ये है स्टूडेंट्स कि आप किसी और वेबसाइट के वेब पेज का एड्रेस दूसरी वेबसाइट में अटैच किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है. They can also contain fill in forms
फोटोज, क्लिकेबल इमेजेस, ऑडियो फाइल्स एंड वीडियोस। स्टूडेंट वेबसाइट में आप फॉर्म्स भी फिलअप कर सकते हैं, आप फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, इमेजेस को, ऑडियो एंड वीडियो फाइल को भी सेंड शेयर कर सकते हैं थ्रू एनी वेबसाइट। सो स्टूडेंट्स, वेबसाइट के बाद आपके पास जो इंटरनेट टर्म्स में एक टॉपिक है, दैट इज होम पेज। व्हाट डज इट मीन बाय होम पेज? स्टूडेंट्स, होम पेज कहा जाता है फ्रंट पेज। ये देखें, फ्रंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। फ्रंट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज, यानी किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड होम पेज। जस्ट लाइक स्टूडेंट यू कैन सी कि ये एक वेबसाइट है और ये इसका एक होम पेज, मतलब फ्रंट पेज। कोई भी आपने वेबसाइट ओपन करी स्टूडेंट, और वेबसाइट ओपन करते ही जो फर्स्ट पेज आपके सामने आता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं होम पेज। ओके, इट हैज लिंक्स, इट हैज लिंक्स टू अदर पेजेस ऑन द वेबसाइट। अच्छा, वेब होम पेज के जरिए ही हम वेबसाइट के दूसरे पेजेस पे जाते हैं, क्योंकि होम पेज क्या करता है स्टूडेंट्स, तमाम पेजेस का लिंक मौजूद होता है। इट इज द पेज दैट ऑटोमेटिकली ओपन्स व्हेन अ वेबसाइट इज डिवाइडेड। इसमें होम पेज एक ऐसा पेज है जो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा होता है, ओपन कर रहा होता है। ठीक है, यानी जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपके पास फर्स्ट पेज कौन सा आना है, होम पेज आना। ठीक है, अच्छा, होम पेज ही क्या काम करेगा, ऑटोमेटिकली दूसरे पेजेस को डिवाइड कर देगा। वेबसाइट के दूसरे पेजेस को क्या करेगा, डिवाइड। मतलब क्या कि आपने जब वेबसाइट ओपन करी तो आपके पास 6 से 7 ऊपर नेविगेशन आती है। क्या आती है स्टूडेंट्स? नेविगेशन, नेविगेशन बार कहा जाता है, और वो होम पेज में ही शो हो रहा होता है। नेविगेशन बार ज़्यादातर होम पेज में ही शो हो रहा होता है, जिसमें अदर पेजेस के लिंक्स आपके पास इंक्लूड होते हैं। होम पेजेस के बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ URL। URL क्या होता है स्टूडेंट्स? चलें इसे देखते हैं। URL की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। तो स्टूडेंट, URL जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, URL जो है एक यूनिक एड्रेस को कहा जाता है। URL जो है स्टूडेंट्स एक यूनिक एड्रेस को कहा जाता है, जो आइडेंटिफाई कर रहा होता है किसको, फाइल को। किसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है स्टूडेंट्स? फाइल को आइडेंटिफाई कर रहा होता है आपकी वेब, आपकी वेब पे, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपने सुना होगा www। www स्टैंड फॉर क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी ग्लोबली हमारे पास जितनी वेबसाइट्स इंटरनेट पे रन हो रही होती हैं स्टूडेंट्स, उनका हर वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमारे पास www.google.com, तो गूगल इज़ द यूनिक नेम। www.facebook.com, तो फेसबुक इज़ द यूनिक नेम। सो स्टूडेंट्स, इस यूनिकनेस को कहा जाता है, और इस पूरी वेबसाइट को कहा जाता है, ये देखें, ये जो पूरी वेबसाइट है इसको हम बोलते हैं कंप्लीट URL। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंप्लीट URL, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अच्छा, इसमें जो इस वेबसाइट में 3 पार्ट्स हैं। कितने? 3। एक है प्रोटोकॉल, एक है डोमेन, एक है सब डोमेन। मैं इस पर आपसे बात कर रहा हूँ। देखें, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज डोमेन? डोमेन किसे कहते हैं? बेटा, ये .com आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट के लास्ट में आपके पास लगा होता है .com, .net, .eu, .biz, .organization, .info। ये सारे डोमेन है। ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? डोमेन है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये चीज़ आपको नजर आ रही है HTTP, जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या काम कर रहा होता है स्टूडेंट्स? ये जो प्रोटोकॉल है स्टूडेंट्स, ये क्या काम कर रहा होता है? हमारी वेबसाइट को सिक्योर कर रहा होता है।
हमारी वेबसाइट को क्या कर रहा होता है स्टूडेंट, सिक्योर कर रहा होता है, ये HTTP, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कंप्लीट वेबसाइट होती है जस्ट लाइक ये URL है, इसमें ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हम प्रोटोकॉल कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसे जो है स्टूडेंट्स, इस पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट में ये आपके पास डोमेन है और ये सब डोमेन है। ये क्या होता है स्टूडेंट, सब डोमेन। और इस पूरे पार्ट को आप डोमेन भी कह सकते हैं। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है स्टूडेंट्स, ये आपके पास ग्लोबली सर्च करने के लिए होता है कि दुनिया में कौन कौन सी वेबसाइट आपके पास चल रही है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 7, द इंटरनेट एज अ पोस्ट ऑफिस, ये हमारा तकरीबन 50% कंप्लीट हो चुका है। और इसमें एक लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स रह चुका है। उस लास्ट टॉपिक को इंशाल्लाह मैं अपने लेक्चर नंबर 3 में कवर अप करूँगा और आपको फिर मैं इसकी वर्किंग भी सेंड कर दूँगा ताकि आप कॉपी पे वर्किंग कर लीजिए। So students, Allah Hafiz to everyone. Take care. Allah Hafiz.